ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपका स्वागत है मीनू भक्ति यूट्यूब चैनल में। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जो कल सुबह 3:48 तक रहेगा। आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो जाएगी, तो आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पूजा कब है, संध्या अर्घ और प्रातः अर्घ किस दिन दिया जाएगा, और छठ पर्व की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल के छठ पूजा कब और वाला वीडियो जरूर देखिएगा, जिसका लिंक ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा। आज सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:28 और सूर्यास्त होगा 5:42 पर। अब ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:46 से सुबह 5:36 तक, और अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:42 से दोपहर 12:27 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। वही राहु काल रहेगा सुबह में 9:17 से 10:41 तक। राहु काल दिन का अशुभ समय माना जाता है। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास कथा का अध्याय का 19वां पाठ। उससे पहले सुनिए लपसी तपसी की कथा, जो कार्तिक मास में प्रतिदिन सुनी जाती है। अगर आप कथा सुनने के पश्चात ब्रह्मदक्षिणा, अन्नदान, दर्भदान, वस्त्रदान इत्यादि देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए फोन पे पर भेज सकते हैं। प्राचीन समय की बात है, किसी छोटे से गांव में 2 भाई रहते थे। लपसी और तपसी दोनों ही बड़ी धार्मिक स्वभाव के थे। लपसी भाई हर समय भगवान की कठोर तपस्या में लीन रहता था। जप करता, ध्यान करता और व्रत में उसका जीवन बीतता था। वहीं छोटा भाई लपसी रोज सवेरे स्नान करके सावा शेर लपसी बनाता और भगवान को भोग लगाता और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करता। उसका विश्वास था कि भक्ति प्रेम से होती है, कठोर तप से नहीं। तो एक दिन किसी कारण से दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं भगवान की कठिन तपस्या करता हूँ। तो लपसी बोला, नहीं, मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं भगवान को सच्चे मन से भोग लगाता हूँ। दोनों में इसी बात को लेकर वाद विवाद बढ़ा। तभी वहाँ नारद मुनि प्रकट हुए। नारद मुनि ने पूछा कि हे दोनों भाइयों, यह विवाद किस बात के कर रहे हो? तो दोनों ने अपनी अपनी बात रखी और बोले, हे देवर्ष जी, आप ही बताइए, हम दोनों बड़ा कौन है? नारद जी मुस्कुराए और बोले, अभी मैं जल्दी में हूँ, कल आकर बताऊंगा। इतना कहकर वे वहाँ से चले गए। दूसरे दिन नारद जी आए और उन्होंने दोनों को सामने एक सुंदर चमत्कार कीमती अंगूठी रख दी। तपसी ने अंगूठी देखते ही सोचा, यह तो बड़ी मूल्यवान है, इसे रख लूँ तो खूब धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूँगा सकूँगा, तब सब मुझे बड़ा कहेंगे। यह सोचकर उसने चुपचाप अंगूठी अपने घुटने के नीचे छिपा ली। तो लपसी ने अंगूठी देखी तो उसके मन में विचार आया, यदि मैं इसे रखूँगा तो लोभी लोग मुझे इसे छीनने आएंगे, जान का संकट हो जाएगा, धन से भक्ति नहीं बढ़ती। ऐसा सोचकर उसने वह अंगूठी नहीं उठा कर फेंक दिया। तो नारद जी मुस्कुराए और बोले, हे तपसी, तेरे घुटने के नीचे क्या है? तो तपसी ने संकोचते हुए घुटना उठाया, वहाँ वही अंगूठी थी। तो नारद जी बोले, तपसी, तूने जीवन भर तप किया है, पर तेरे मन में आज भी लालच और लोभ का अहंकार है। और लपसी ने बिना सोचे समझे मोह त्याग दिया। अतः सच्चे अर्थ में बड़ा वही है जो मन से निर्मल हो ना कि जो बाहरी तप करे। यह सुनकर तपसी का सिर झुक गया। वह पछताव करने लगा और बोला, हे देवर जी नारद, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, कृपया कर बताइए, इस पापनी मुक्ति कैसे मिलेगी? तो नारद जी बोले, तपसी, तेरा पाप तभी मिटेगा जब कार्तिक मास में व्रत करने
वाली स्त्रियां अपने पुण्य तुझे देगी, लेकिन यह सहज नहीं होगा। केवल वही पुण्य तुझे मिलेगा जब कोई स्त्री गाय या कुत्ते की रोटी ना बनाए, कोई व्यक्ति ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा दिए विदा करे, कोई साड़ी बिना ब्लाउज के दान करे, कोई दीपक से दीपक जलाए या कोई तेरी कथा ना सुने, तब जाकर तुझे उनका पुण्य मिलेगा और तेरे पाप का क्षय होगा। तो नारद जी के वचन सुनकर तपस्वी ने सिर झुका लिया और गहन पछताव किया। उसी दिन से यह सब परंपरा चली आ रही है कि हर व्रत कथा के साथ लपसी और तपस्वी की कथा सुनना अनिवार्य होता है। जो व्यक्ति या स्त्री इस कथा को श्रद्धा और प्रेम से सुनते हैं उन्हें व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं कार्तिक मास का महात्म का आज का अध्याय। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, पीपल के वृक्ष की शनिवार के अलावा सप्ताह के शेष दिनों की पूजा क्यों नहीं की जाती? तो सूत जी बोले, हे ऋषियों, समुद्र मंथन करने से देवताओं को जो रत्न प्राप्त हुए उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कस्तुमणि भगवान विष्णु को समर्पित कर दी। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए थे तो लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं छोटी बहन आपसे किस प्रकार विवाह कर सकती हूँ। इसलिए आप पहले मेरी बहन का विवाह कर दे, उसके बाद आप मुझसे विवाह कीजिएगा। यही नियम है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो सूत जी ने कहा कि लक्ष्मी जी के मुंह से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन की विवाह उदालक ऋषि से साथ संपन्न करा दिया। तो लक्ष्मी जी की बड़ी बहन और लक्ष्मी जी बड़ी कुरूप थी। उनका मुख बड़ा दांत चमकते हुए, उनकी देह वृद्धा की भांति, नेत्र बड़े बड़े और बाल रूठे थे। तो भगवान विष्णु द्वारा आग्रह किए जाने पर ऋषि उदालक उससे विवाह करके उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम ले गए और वेद ध्वनि से गुंजित भवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस ऋषि के सुंदर आश्रम को देखकर लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। वह महर्षि उदालक से बोली, क्योंकि इस आश्रम में वेद ध्वनि गूंज रही है, इसलिए यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसलिए आप मुझे यहाँ से अन्यत्र ले चलिए। उसकी बात सुनकर महर्षि उदालक बोली, तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती हो और तुम्हें रहने योग्य अन्य कौन सा स्थान है, वह भी मुझे बताओ। तो लक्ष्मी बोली, जिस स्थान पर वेद की ध्वनि होती है वो अतिथि का आदर सत्कार किया जाता है। यज्ञ आदि होते ऐसे स्थान पर मैं नहीं जा सकती। जिस स्थान पर पति पत्नी आवास में प्रेम से रहते हो, पितरों के नियमित यज्ञ होते हो, देवताओं की पूजा होती हो, उस स्थान पर भी मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर वेदों की ध्वनि ना हो, अतिथियों का आदर सत्कार ना हो, यज्ञ ना हो, तो पति पत्नी आपस में कलेश करते हो, तो पूज्य वृद्ध सत्पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ दुराचारी, चोर, पर स्त्रीगामी मनुष्य निवास करते हो, जिस स्थान पर गायों की हत्या की जाती हो और मदपान ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हो, ऐसे स्थान पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास नहीं करती हूँ। तो सूत जी बोले, लक्ष्मी मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर उदालक का मन खिन्न हो गया। वह इस बात को सुनकर मौन हो गए। थोड़ी देर बाद वे बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढूंगा। जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ना ढूंढ लूँ तब तक तुम इस पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। तो महर्षि उदालक उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठाकर उसके रहने योग्य स्थान की खोज में निकल पड़े, परंतु जब बहुत समय तक प्रतीक्षा करने लगे पर भी वापस नहीं लौटे तो लक्ष्मी विलाप करने लगी। जब वे बैठी लक्ष्मी जी ने अपनी बहन अलक्ष्मी का विलाप सुना तो वे व्याकुल हो गई। वे दुखी होकर भगवान विष्णु से बोले कि हे प्रभु, मेरी बहन पति द्वारा त्यागे जाने पर अत्यंत दुखी है। यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए
तो लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के सहित उस पीपल के वृक्ष के पास गए जहाँ आज लक्ष्मी बैठकर विलाप कर रही थी। पास गए, उसको आश्वासन देते हुए विष्णु भगवान बोले कि लक्ष्मी तुम इसी पीपल के वृक्ष की जड़ में सदैव लिए निवास करो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मेरे ही अंश से हुई है और इसमें सदैव मेरा ही निवास है। तो प्रत्येक वर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम्हारे घर में तुम्हारी छोटी बहन का वास होगा। तो स्त्रियों को तुम्हारी पूजा और विभिन्न उपहारों से करनी चाहिए। तो मनुष्य को पुष्प दीप गंध आदि से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। तो तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। तो सूत जी बोले कि ऋषियों, मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा तथा पितृ नारद का संवाद सुना दिया है, जिसे सुनने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। यदि अब भी आप लोगों को कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछिए, मैं उसे अवश्य सुनाऊंगा। तो सूत जी के वचन सुनकर शौनक आदि ऋषि थोड़ी देर तक प्रसन्नित हुए बैठे रहे और तत्पश्चात लोग बद्री नारायण जी के